डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट important terms related to spherical mirror. There are two types of spherical mirror, concave mirror, convex mirror. Important terms mean what is focus point, what is center of curvature, what is focal length, radius of curvature, principal axis, pole, etc. आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो आपका प्लेन मिरर है और कन्वेक्स मिरर है इसके अंदर किस तरह से इमेजेस बनती हैं, कितने टाइप्स की इमेजेस बनती हैं और जो इमेजेस बनती है उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या रहती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इमेजेस फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। इमेजेस यानी कनकेव मिरर के अंदर इमेजेस जो है वो किस तरह से बनती है, कितने टाइप्स की बनती है, कैसी बनती है। इससे पहले आपको याद रखना है रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट बाय कनकेव मिरर, यानी कि अगर आपके पास कोई कनकेव मिरर है और एक रे ऑफ लाइट है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, किस तरह से बिहेव करेगी। यानी कि ये आपको 4 रूल है, ये 4 बातें याद रखनी है। अगर ये आप 4 रूल्स अच्छे से याद रख लेते हो तो आप कनकेव मिरर के अंदर बनने वाली जो इमेजेस हैं उनको आसानी से बना सकते हो, आसानी से याद रख पाते हो। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ये आपके पास कनकेव मिरर है, इस तरह पॉलिश किया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका पोल है, फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि देखिए जब कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट और इट मीट एट द फोकस पॉइंट। देखिए जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, ये दोनों देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट द फोकस पॉइंट और पास थ्रू द फोकस पॉइंट। तो आपको पहला रूल याद रखना है। इस तरह से भी याद रखो, बेसिक सी बात है। ये देखिए इस तरह का सरफेस है और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, और तो बॉल जो आपका रे ऑफ लाइट है उसको अज्यूम कीजिए कि वो एक बॉल है, और आगे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अज्यूम कीजिए कि वो इस तरह का है। ये देखिए कनकेव मिरर है तो इस तरह का सरफेस है आपके पास आगे, और आपके पास एक बॉल है, बिल्कुल सीधा इस बॉल को इस तरह से फेंकते हैं और आगे जो का सरफेस अगर ऐसा है, इस तरह का है, तो वो बॉल जो है टकराने के बाद नीचे की तरफ जाएगी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। अगर नीचे का सरफेस कुछ ऐसा है, ऐसा, और आप एकदम से बिल्कुल सीधा बॉल फेंक के मारते हो तो वो बॉल जो है ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा ही सेम यहाँ लाइट रे ऑफ लाइट के साथ हो रहा है। रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और आपका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा है, टकराने के बाद नीचे की ओर जाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा है स्टूडेंट, तो टकराने के बाद ऊपर की तरफ यानी कि फोकस पॉइंट पे मिलेगी। पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है फोकस पॉइंट में से पास करेगी, यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, आने वाली रे ऑफ लाइट अगर फोकस पॉइंट में से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सा है। देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट। अगर आपका इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट में से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 2 बातें आपको याद रहेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस में से जाएगी, अगर फोकस पॉइंट में से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तीसरा रूल आपको याद रखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये सेम पाथ पे वापस चली जाती है स्टूडेंट। ये हो गया थर्ड रूल। सेम पाथ पे वापस कैसे चली जाती है, ये ठीक वैसा ही है। देखिए आपका कनकेव मिरर है, कैसे बना था, एक सफियर था ग्लास का स्टूडेंट। सफियर समझते हो ना, एक फुटबॉल के जैसा सफियर था, और उसके जो बाहर वाली साइड में पॉलिश कर दिया, कट कर दिया, तो हमारे पास जो पोर्शन बचा वो क्या हो गया, कनकेव मिरर बन गया। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई सफियर है आपके पास, तो सफियर है तो उसका एक सेंटर होगा, पक्का सेंटर है, और इस सेंटर में से जो लाइन पास करेगी ना स्टूडेंट, ये आपके पास कोई सफियर है, इस सफियर का एक क्या है, सेंटर है। इस सेंटर में से अगर कोई लाइन पास करेगी और वो लाइन जहाँ भी टकराएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस पॉइंट पे टकराएगी ना,
वो पॉइंट जो है वो एक प्लेन सरफेस होगा स्टूडेंट। बात को ध्यान से समझिए। अगर आपके पास कोई सफ़ियर है आपके पास, ठीक है, और उसका एक सेंटर है, सेंटर में से अगर कोई लाइन जा रही है, वो लाइन उस सफ़ियर के ऊपर वाले पार्ट पे या नीचे वाले पार्ट पे साइड में कहीं भी टकरा रही है ना, सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो वो जिस पॉइंट पे टकरा रही है ना, वो पॉइंट जो है वो प्लेन सरफेस की तरह काम करता है। समझ रहे हो? देखिए ऐसा है, अगर ये सेंटर में से जो लाइन जा रही है ना, तो ये पॉइंट सिर्फ पॉइंट की बात करें, पूरे सरफेस की बात नहीं करें। जिस पॉइंट पे टकरा रही है ना, वो पॉइंट जो है प्लेन होगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ ऐसा होगा तो जिस पॉइंट पे टकराएगी वो पॉइंट कैसा होगा? प्लेन। अगर सरफेस प्लेन होगा, अगर आपके पास कोई बॉल है और नीचे देखिए प्लेन फर्श है, ठीक है, और उस बॉल को आप प्लेन फर्श पे इस तरह से फेंकते हो, तो वो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पे वापस आ जाती है, यानी बॉल को नीचे फेंकते हो वापस बॉल ऊपर आ जाती है उसी रास्ते में। ठीक वैसा ही यहाँ हो रहा है। जो आपका रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे टकरा रही है ना, इस कनकेव मिरर के जिस पॉइंट पे टकरा रही है, वो पॉइंट जो है प्लेन सरफेस की तरह काम कर रहा है। और प्लेन सरफेस पे जब भी कोई चीज़ टकराती है तो वापस उसी रास्ते वापस आ जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट भी वापस उसी रास्ते क्या आ जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये है आपको थर्ड रूल याद रखना। इसके बाद है फोर्थ। ये क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है ना, इस तरह से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है पोल पे टकरा रही है, तो पोल पे टकराने के बाद इस तरह से जो है रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से इधर चली जाएगी। कहने का मतलब देखिए, ये इंसिडेंट रे है और इस पोल पे टकरा रही है, तो पोल से क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा इंसिडेंट रे का, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है वो, यानी कि यहाँ आई और आर क्या होंगे? बराबर। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे ये आ रही है ना, उतने एंगल पे वापस चली जाएगी स्टूडेंट। ये है फोर्थ रूल। तो ये आपको 4 रूल याद रखने हैं, जिससे आप जो है कनकेव मिरर के अंदर बनने वाली इमेजेस है वो आसानी से बना सकते हो। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। यानी कि अगर आपके पास कनकेव मिरर है तो उसके अंदर इमेजेस किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि कनकेव मिरर के अंदर ना 6 टाइप की इमेजेस बनती है, 6 तरह की इमेजेस बनती है स्टूडेंट। और इमेज कब बनती है? जैसे अभी रूल्स बताया कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है, जो आपको 4 रूल याद रखने हैं, और जहाँ भी 2 रे ऑफ लाइट यानी कि 2 इंसिडेंट, जो कोई भी 2 रे लेंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी ना, वहाँ इमेज बन जाएगी स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब जो है ऑब्जेक्ट जो आपका इन्फिनिटी पे रखा हो और आपके पास कनकेव मिरर हो, तो कनकेव मिरर उस ऑब्जेक्ट का किस तरह का इमेज बनाएगा। तो जिससे मान लीजिए कि आपके पास कोई कनकेव मिरर है, इन्फिनिटी मतलब आपके पास मान लीजिए कि सन का या मून का इमेज बनाना है आपको, तो जो सन जो है आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए उसको, वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है ना, तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती है ना, वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है स्टूडेंट। तो यहाँ आपका कनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी, वहाँ से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और आपको पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलती है? फोकस पॉइंट पे। और जहाँ भी ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेगी, वहाँ इमेज बनेगा स्टूडेंट, वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी। तो आपका जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा फोकस पॉइंट पे। तो कैसा होगा? पोजीशन कहाँ होगी? फोकस पॉइंट पे बनेगा इमेज। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज का बनेगा, बिल्कुल जो है स्मॉल साइज का बनेगा स्टूडेंट। नेचर कैसा होगा इमेज का? इमेज जो आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल क्या होता है? एक तो होता है रियल, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? देखिए, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ना, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, उसको तो हम बोलते हैं रियल इमेज। और जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा स्टूडेंट। तो ये याद रख सकते हो। इसके बाद सेकंड, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? पहले इन्फिनिटी पे रखा, अब देखिए इन्फिनिटी और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। इन्फिनिटी से आगे यानी बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा परे।
तो इमेज कैसा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से देखिए रे ऑफ लाइट एक तो आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट ले लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फोकस पॉइंट में से पास करिए, जो फोकस पॉइंट में से पास करिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ भी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ भी दोनों रे ऑफ लाइट मिलेगी वहाँ इमेज बन जाएगा स्टूडेंट। तो इमेज यहाँ बनेगा, कहाँ बने इमेज जो है वो किस तरह बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या होगी यानी फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, स्मॉल साइज का होगा इमेज यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा स्मॉल साइज होगा, नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोच लीजिए कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो मिल तो यहाँ भी मिल रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलेगी ना वहाँ इमेज बनेगा। यहाँ से देखिए पास होके यहाँ मिल रही है ना, आप बिफोर रिफ्लेक्शन मिल रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ चली गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिल रही है ना दोनों, वहाँ इमेज की फॉर्मेशन होगी। और आप देख सकते हो इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बना। दूसरा रियल से कुछ ऐसा भी देख लीजिए, रियल इमेज का मतलब हो गया जहाँ रियल इमेज बन रही है ना, इसका मतलब वहाँ रे ऑफ लाइट जो है ना वो सच्ची में आके मीट हो रही है, सच में आके वहाँ मिल रही है, तभी तो रियल इमेज बन रहा है। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है इसका मतलब वहाँ सच में रे ऑफ लाइट नहीं मिल रही है, हमें आभास हो रहा है या हमें लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि वहाँ रे ऑफ लाइट मिल रही है स्टूडेंट। देखिए कनकेव मिरर इस तरफ पॉलिश कर रखा है, इस तरफ रे ऑफ लाइट आ रही है और इस तरफ पॉलिश है, इसलिए रे ऑफ लाइट आ रही है, आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी साइड चली जाएगी। अगर इमेज आपका इस साइड बन रहा है इसका मतलब रियल है, अगर इमेज उस साइड बनता जिस साइड पॉलिश कर रखा है, लाइट तो जा ही नहीं रहा रियल में, अगर इस तरफ इमेज बनता तो वो वर्चुअल होता। धीरे धीरे समझ में आएगा, लास्ट वाला वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आपका रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इसके बाद थर्ड पोजीशन कहाँ होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो देखिए एक रे ऑफ लाइट ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू दी फोकस पॉइंट, दूसरा फोकस पॉइंट में से जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ भी ये मीट करेंगे दोनों रे ऑफ लाइट वहाँ इमेज बन जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा, एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। कैसा बनेगा, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट, इसका साइज जो है ना ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, देखिए ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, फिर सी पे रखा। अब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ से दो रे ऑफ लाइट ले लीजिए, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें से फोकस पॉइंट में से पास करेगी, दूसरा फोकस पॉइंट में से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, और जहाँ दोनों मीट होगी वहाँ बनेगा इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा परे बनेगा। कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज का होगा यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा। और कैसा बना है, इस साइड बना है इसलिए कैसा है, रियल है, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ सी और एफ के बीच में अब कहाँ रखेंगे, एफ पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट जैसे एफ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए जब भी दो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट होती है, मिलती है, वहाँ जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए हमने जो है आपको ये दो रे ऑफ लाइट, आप कहीं कौन सा भी रे ऑफ लाइट, कोई भी दो रे ऑफ लाइट ले सकते हैं, लेकिन रूल याद रखिएगा कि अगर ये ले रहे हो तो यहाँ से पास करनी चाहिए। अगर आप दूसरा रे ऑफ लाइट लेते ना, यहाँ से दूसरा ले लेते, पोल पे जा रहा है तो वो आई और आर बराबर करके यहाँ से चली जाती, तब भी इमेज जो है यहीं बनता स्टूडेंट, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ देखिए हम अगर एक तो ये भी ले सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस पॉइंट में से जाएगा। दूसरा हम ये ले रहे हैं एक तो पोल पे टकरा रहा है तो आई आर बराबर होते हैं और यहाँ से ये सीधा ऐसे चला जाता है। दूसरा हम ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होने वाला वापिस इसी पॉइंट, इसी रास्ते क्या आ जाती है, रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो जाती है, बैक होकर और वापस पीछे की तरफ ऐसे आ रही है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ना, दोनों कहीं आगे जाके, दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब ये आगे पीछे की तरफ इधर आके कहीं मिलेगी, इधर मिलेगी, इसका मतलब पोजीशन होगी इमेज की, वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी स्टूडेंट। और इमेज का साइज जो है वो कैसा होगा, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की इमेज जो है आपको मिलेगी। और नेचर कैसा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसके बाद लास्ट हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब एफ और पी यानी पोल और फोकस पॉइंट के बीच में।
पोलर फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे तो ले नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल रे लेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करनी चाहिए फोकस पॉइंट, तो आगे ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पॉइंट में से तो जाएगी नहीं। तो दूसरे ये ले लेते हैं, एक ऑप्शन ये है कि पोल वाली ले लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, पोल पे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन आई आर बराबर होके और ये यहाँ से निकल जाएगी। दूसरा ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्ट्राइक होकर वापस बाउंस बैक हो जाती है, और ये देखिए लगातार दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है, यानी कि ये इस तरफ कहीं नहीं मिलेगी, इस तरफ नहीं मिलेगी। तो इनको देखिए पीछे की तरफ इस तरह से डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ अपीयर होता है कि ये पीछे की तरफ जाके मिल रही है। तो आपका जो इमेज है वो मिरर के पीछे की तरफ बनेगा और पीछे की तरफ बना है, इसका मतलब देखिए रियल में यहाँ जो आपका रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश कर रखा है, इस तरफ तो लाइट जा ही नहीं सकती, और इस तरफ अपीयर हो रहा है कि मिल रही है। तो जो इमेज बना है वो इस तरफ कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो इस केस के अंदर जो है पोजीशन होगा इमेज का बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? लार्ज साइज की बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से साइज जो है वो बड़ा होगा, और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी स्टूडेंट। तो ये थी 6 टाइप की इमेजेस जो कनकेव मिरर के अंदर बनती है। आपको याद कैसे रखना है? एक सिंपल सा ट्रिक है, देखिए ऐसे अज्यूम कीजिए ये 6 की 6 आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये 6 की 6 इमेजेस आपको अच्छे से बनानी आती है ना, तो आप इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आसानी से फटाफट कर सकते हो। देखिए इनके अंदर एक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? देखिए जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज जो है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पॉइंट पे बना था और बिल्कुल स्मॉल साइज का, पॉइंट साइज का बना था। इसके बाद जैसे इमेज को हम आगे ले आए, बियॉन्ड सी ले आए, तो आपका जो इमेज है ना वो पहले एफ पे बना था, अब एफ और सी के बीच में बन रहा है। पहले पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज से बड़ा, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। इसके बाद जैसे आप इसको ऑब्जेक्ट को सी पे ले आए, तो आपका जो इमेज है ना वो सी पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। इसके बाद जैसे आप सी से आगे लेके गए ऑब्जेक्ट को, तो आपका इमेज है ना वो सी से बियॉन्ड सी बनता है, लार्ज साइज का बनता है। इसके बाद और ज़्यादा आगे लेके गए, इमेज ऑब्जेक्ट को एफ पे लेके गए, तो आपका इमेज जो है आपका कहाँ? इन्फिनिटी पे बनता है, बियॉन्ड सी इन्फिनिटी पे, और लार्ज साइज का बनता है। लास्ट वाला इमेज सबसे अलग बनता है। इसको आप जब एफ और पी के बीच में लेके आए, तो आपका इमेज जो है ना वो कैसा? लार्ज साइज का, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो पैटर्न देखिए, एक तो इमेजेस को लगातार आगे लेके जा रहे हैं, पहले तो इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी के बाद में सी और एफ, फिर एफ और फिर एफ और पी। ये था ऑब्जेक्ट का पैटर्न। इमेज का पैटर्न क्या है? देखिए पॉइंट साइज है, फिर थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा है, फिर सी पे इक्वल साइज हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और इमेज का। इसके बाद इमेज जो है लार्ज साइज का, फिर वेरी लार्ज साइज का, और यहाँ जो है सबसे अलग बना है। तो ये याद रखते हो, 5 स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस है वो कैसे बनते हैं? रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। लास्ट वाला 6th जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और मिरर के पीछे बनती है स्टूडेंट। तो ये है 6 तरह की इमेजेस आप याद रख सकते हो, और इनको याद रखने के जो है आप यानी कि आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता है कि आपका जो इमेज है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे रखा गया है स्टूडेंट, ठीक है। आपको पता है ना ये जो सी से पी तक का डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल। अगर फोकल लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो आपको बता देता है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? तो आपके दिमाग में पहले ही आ जाता है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर पे रखा गया और यहाँ पे जो फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा? यानी कि सी पे सेम डिस्टेंस पे यानी कि बनेगा, यानी आपका इमेज डिस्टेंस है वो आसानी से आप दिमाग में आएगा कि 10 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 6 के 6 जो है आपको अपना माइंड में सेव कर लेना है, याद रखने हैं अच्छे से। और आप अगर कॉपी में बनाते हो तो इस तरह से कर सकते हो कि आप प्रकार का यूज़ करके और ऐसे ये कर्व करके, और जहाँ पे ये यूज़ कर रहे हो ना प्रकार ले रहे हो वहाँ पे आप सी मान लेना, डिस्टेंस मेज़र करना 20 सेंटीमीटर आता है तो 10 सेंटीमीटर पे फोकस पॉइंट होगा, आप स्केल का यूज़ करके और साफ साफ ये इमेजेस बना सकते हो। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए
कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरह की इमेजेस बनती है, कैसे बनती है, उससे पहले हम जानेंगे रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कन्वेक्स मिरर। यानी कि कन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट का रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से करता है। तो यहाँ भी आपको 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, अगर ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट, इस तरह पॉलिश किया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, यानी कि ये अपीयर होगा कि ये जो है एफ पे जाके फोकस पॉइंट पे जाके मिल रही है स्टूडेंट। ये ठीक वैसा ही अगर आपके सामने कोई इस तरह का सरफेस है, बहुत बड़ा जूम कीजिए, ऐसा सरफेस है और आपके पास बॉल है, बॉल को इस तरह से फेंक के मारते हो तो बॉल जो है ना आपका इस तरह के सरफेस पे टकराएगी तो टकराने के बाद जो है ना ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही रे ऑफ लाइट है, ठीक है स्टूडेंट। तो रे ऑफ लाइट जो है ना इस तरह से इंसिडेंट होगी, यहाँ टकराने के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो अपीयर होगा कि ये जो है ना एफ फोकस पॉइंट पे जो है ना जाके मिल रही है। तो सेकंड रूल याद रखना है कि जब रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है, यानी कि जब इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलती है। तो ये इस पॉइंट पे टकराने के बाद वापस इसी पॉइंट जो है इसी रास्ते जो है वापस चली जाती है। थर्ड रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है तो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह वापस चली जाती है और इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ये फोकस पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आती है। यानी ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई ऐसे आ रही है तो वापस ऐसे चली जाएगी, ऐसे आ रही है तो वापस ऐसे, और दोनों का पीछे का जो रास्ता है वो फोकस पॉइंट पे जाके मीट होता है। इसके बाद अगर रे ऑफ लाइट कोई पोल पे टकरा रही है तो यहाँ एंगल बनेगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के स्टूडेंट। तो ये 4 बातें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर। अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है तो उसके अंदर कितने टाइप्स की इमेजेस बनती है। तो याद रखिए कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की इमेजेस बनती है, 2 टाइप्स की इमेजेस बनती है स्टूडेंट। कैसे बनती है, देखिए फर्स्ट तो जब कहाँ होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा होता है तो वहाँ से जो इमेजेस जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है स्टूडेंट। और आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली जाएगी, इस तरह से दूर दूर चली जाएगी और इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो अपीयर होगा ये फोकस पॉइंट पर जाके मिल रही है। और जहाँ मिल रही है वो 2 रेज जहाँ मिल रही है या अपीयर हो रहा है कि मिल रही है, मीट हो रही है, वहाँ पे क्या बनता है, इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, आपका एफ पे बनेगा स्टूडेंट, फोकस पॉइंट पे बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। और कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा। तो यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे बनेगा। इसके बाद एक लिखा नहीं मैंने, साइज ऑफ इमेज लिख लीजिए, कैसा बना, पॉइंट साइज का। तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट साइज का बना है, फोकस पॉइंट पे बना है। और रियल बना है कि वर्चुअल, देखिए रियल तो तब बनता है जब ये देखिए इस साइड पॉलिश कर रखा है, इस साइड रे ऑफ लाइट जो है रियल में रे ऑफ लाइट इस साइड आई और रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी साइड चली गई, यानी इस साइड मीट होती ना तब तो बनता है रियल। और जिस साइड पॉलिश कर रखा है लाइट गई नहीं वहाँ बन रहा है, इसका मतलब वहाँ रियल में लाइट नहीं है, इसलिए इमेज भी कैसा बनेगा, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। यानी अपीयर हो रहा है कि वहाँ मीट हो रही है, रियल में मीट नहीं हो रही है, क्योंकि इस साइड तो पुलिस है, लाइट जा ही नहीं सकती स्टूडेंट, ठीक है। तो इस साइड जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज का। सेकंड देखिए, इसके अंदर देखिए इस साइड देखिए जो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड है, इस साइड तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए पोल है आपका, ये देखिए ये पोल है और यहाँ भी ये पोल है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रखोगे ना तो आपका जो इमेज है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही बनेगा। कैसा, यानी कि हमने जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा, यहाँ रख दीजिए मान लीजिए, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी, पीछे की तरफ अपीयर होगा कि वो फोकस पॉइंट पे मिल रही है। दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, वो वापस टकरा के इसी रास्ते वापस आ जाएगी, हमें अपीयर होगा कि पीछे की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रही है। तो यहाँ ये दोनों जो रे ऑफ लाइट मिल रही है वहाँ इमेज बन जाएगा। तो इमेज कैसा बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज का बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल। तो देखिए इस साइड बना है, जिस साइड पॉलिश कर रखा है तो वर्चुअल, और वर्चुअल कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है।
तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट स्टूडेंट। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और इसके बाद साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा स्मॉल साइज, यानी इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉल, यानी ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की बनेगी। इसलिए कन्वेक्स मिरर के अंदर याद रखिएगा हमेशा और हमेशा दो तरह की इमेजेस बनती है। दोनों कैसी बनती है, दोनों केसेस के अंदर इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहता है स्टूडेंट। पहला केस जब इन्फिनिटी पे होता है तो पॉइंट साइज की बनती है, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में बनाते हैं तो यानी कि स्मॉल साइज की बनती है, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा होता है और हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनती है। तो इसके अंदर सिर्फ दो तरह की इमेजेस है जो आप याद रख सकते हो। दोनों ही इमेजेस वर्चुअल है, वर्चुअल होती है, वो इरेक्ट है, इसलिए दोनों वर्चुअल और इरेक्ट है, स्मॉल साइज की है और इस तरह से बनती है। तो ये था स्टूडेंट इमेजेस फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर, और यही था आज का वीडियो स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।